नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम अनुपात समानुपात का अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। अनुपात समानुपात का ये पहला अभ्यास प्रश्न और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। और इसका पहला सवाल दे रखा है ए अनुपात के बी बराबर के 5 अनुपात के 9 तथा बी अनुपात के सी बराबर के 6 अनुपात के 11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है हमें। ए और बी का मान 5 अनुपात के 9 दे रखा है, 5 अनुपात के 9। बी और सी का मान दे रखा है 6 अनुपात के 11, 6 अनुपात के 11। अब देखिए, इधर भी खाली स्थान है और इधर भी खाली स्थान है। तो इधर जो खाली स्थान है इस इधर वाली संख्याओं को इधर बढ़ा देंगे, इस वाली संख्या को इधर बढ़ा देंगे। सारे पार्ट हमारे पूरे हो गए। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। 6 × 30, 9 × 54 और 11 × 99। अब ये देखेंगे क्या ये किसी संख्या से कट रहे हैं। अगर कट रहे होंगे तो काट देंगे, नहीं कट रहे होंगे तो ये हमारा उत्तर होगा। देखिए 3 से काटते हैं इसको। 3 धारे 30, 3 एकम 3, 3 24 और 3 ते 11 12। अब नहीं कटेगा। ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है ए अनुपात, ये दे रखा है ए अनुपात के बी बराबर 2/9 अनुपात के 1/3। तो पहले हम इनको सरल करते हैं। देखिए ए अनुपात के बी बराबर के, मैं सीधा यहीं से एलसीएम ले लेता हूँ। 9 का और 3 का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो जो एलसीएम आता है अनुपात में उसका क्या करते हैं, उसका इसके अंदर हम गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा। तो इसमें मैंने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद इसको काटूंगा मैं। 9 × 9, 1 का इसमें गुणा करूंगा 2 ही आएगा। 3 × 9 और 3 × 3, ये आ गया 2/3। अब अगला वाला देखते हैं। बी अनुपात, इसका एलसीएम कितना आएगा? 14 ही आएगा। ऐसे इस 14 का इसके अंदर गुणा कर देंगे। ये लेकिन करेंगे किसमें? अनुपात में ही। जब अनुपात होगा हमारा जब भी इस तरीके से गुणा करते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। 7 दूनी 14, ये 2 बार कटेगा और 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा यहाँ पे। 14 से 14 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब ये आ गया डी अनुपात के सी। ये दे रखा है 7/10। एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा इसका। 10 का इसके अंदर गुणा कर देंगे हम। और 3/5, 10 का इसमें गुणा कर देंगे। काट दिए इसको। 10 × 10 और 5 दूनी 10, तो 7 अनुपात के 6 आ जाएगा। लेकिन ये क्या आ रहा है? डी अनुपात के सी आ रहा है। ठीक है, लेकिन आना क्या चाहिए? सी अनुपात के डी। तो हम इसको सी अनुपात के डी के रूप में लिख लेंगे सीधा करके। सी की संख्या को इधर लिख देंगे और डी की संख्या को इधर कर देंगे। अब जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में सवाल हल किया है, हमें इसमें मान निकालना है ए अनुपात के बी अनुपात के सी और अनुपात के डी का। तो ए अनुपात के बी का मान कितना दे रखा है? 2/3 दे रखा है, ये रहा। बी अनुपात के सी का 4/5 दे रखा है। और सी अनुपात के डी का दे रखा है 6/7। अब देखिए, इधर जो खाली संख्या है इधर वाली संख्या को हम बढ़ा देंगे। इधर खाली संख्या इसको बढ़ा देंगे, इधर खाली संख्या इस 4 को बढ़ा देंगे, इधर खाली संख्या 6 को बढ़ा देंगे। गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 8 × 6 48, 4 × 3 12 और 12 × 6 72, 6 × 30 और 3 × 9 और 5 × 15 और 15 × 7 105। ये आ गया। अब ये देखेंगे क्या है किसी से कट जाएंगे। 3 से देखते हैं क्या है 3 से कट जाएंगे। 3 × 3 3 × 18, 3 × 3 3 × 18 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से कट जाएंगे और ये भी 3 से कटे। 3 × 9 और 5 15। तो ये 3 से कटने के बाद हमारा ये आ गया। अब ये कटेंगे नहीं तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात के डी का अनुपात निकल के आ जाएगा 16:24:30:35। ये ध्यान रखना है कि ये गुणा केवल आप अनुपात में ही करेंगे। अनुपात के अलावा हम एलसीएम का इस तरीके से गुणा नहीं करते हैं। जो अनुपात होगा हमारा अनुपात समानुपात, उसमें ही इस तरीके से हम एलसीएम का गुणा करते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ये दे रखा है यदि ए बी से 40% अधिक है। देखिए मैंने
अनुपात तो निकालना ही पड़ेगा हमें पहले। ए को 40% ज़्यादा बता रहा है तो इसका मतलब ये मैंने 140 मान लिया और ये 100 मान लिया, काट दिया मैंने। ये आ जाएगा 2 सत्ते 14 2 पंजे 10। अरे 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब अगला देखिए बी अनुपात के सी निकालिए। बी अनुपात के सी में कह रहा है कि बी सी से 20% कम है। अगर 20% कम की कह रहा है तो 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 80 बचेगा। इसका मतलब बी 80 है तो सी कितना है? 100 है। 0 से 0 काट दीजिए, ये आ जाएगा 2 चौक 8 2 पंजे 10। ये अनुपात निकल के आ गए। अब ये मान किसका पूछ रहा है? ए अनुपात के बी अनुपात के सी का। ए अनुपात के बी का मान 7 अनुपात के 5, बी अनुपात के सी का मान 4 अनुपात के 5। संख्या को आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए आप। ये कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 25। क्या है? किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। अगर ये किसी से नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर हमारा यही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।